स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के जो अगला टॉपिक है वो है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेस हीट ऑलवेज एब्जॉर्ब और गिवन अवे। तो इसके बेसिस पे the process and reactions are classified as endothermic and exothermic। ये दो में हम क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं पेज नंबर 38 पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमें क्या बताता है। हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस। तो यहां पे बात हो रही है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में मैंने आपको बताया था कि जनरली हम फिजिकल स्टेट पर फोकस करते हैं। जैसे कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उसको हमने एक्वस सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर दिया, या सॉलिड सब्सटेंस है उसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो फिजिकल चेंज है, इस फिजिकल चेंज को हम देखते हैं। जो ये हीट फ्रॉम द आउटसाइड इज एब्जॉर्ब, स्टूडेंट इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट की। स्टूडेंट पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है KNO3, जो कि सॉलिड स्टेट में है। पोटेशियम नाइट्रेट को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो ये पोटेशियम नाइट्रेट सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऑन अदर हैंड हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंज। कुछ फिजिकल चेंज में हीट लिबरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल डिसोल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। स्टूडेंट जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जनरली हम उसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं। कॉस्टिक सोडा का जो फॉर्मूला है वो है NaOH, सॉलिड फॉर्म में है। स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखिए, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये बहुत ही कोरोसिव होता है, कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव कहने का मतलब इट्स अ हाईली बेसिक सब्सटेंस। बेसिक सब्सटेंस से अगर जिससे स्किन रैप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इट्स अ कोरोसिव इन नेचर ड्यू टू द हाईली बेसिक प्रॉपर्टी। तो हम क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशंस ऑफ दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड लॉट्स ऑफ हीट लिबरेटेड, बहुत सारा हीट बाहर निकलता है। तो हीट जब बाहर निकलता है तो जो भी हमारा कंटेनर है वो पूरी तरह से हॉट हो जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट गिवन आउट, हीट इज लिबरेटेड, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस को अच्छे से समझने के लिए हम यहां पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं, टू कैरी आउट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ट्राई दिस एक्टिविटी है। स्टूडेंट्स क्या करना है हमें ट्राई दिस एक्टिविटी में, तो सबसे पहले हम एपरेटस देख लेते हैं कि कौन कौन से एपरेटस इस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए। 2 प्लास्टिक बॉटल, मेजरिंग सिलेंडर एंड थर्मोमीटर। स्टूडेंट्स यहां पे हम जो ये प्लास्टिक बॉटल ले रहे हैं, प्लास्टिक हम क्यों ले रहे हैं, प्लास्टिक बीइंग द इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है हमें हीट के बारे में देखना। तो जो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है, एक इंसुलेटर का काम करता है। तो इसमें हीट कैन बी प्रिवेंटेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो हीट को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्चुअल
हीट एब्जॉर्प्शंस एंड हीट लिबरेशंस हमें सही तरीके से पता चले। तो या तो हम प्लास्टिक लेते हैं या फिर हम कोनिकल फ्लास्क लेंगे ग्लास की। केमिकल देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। केमिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट, एक सॉल्ट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3। उसी तरह से स्टूडेंट्स सेकेंड हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaOH, जिसको हम सॉलिड फॉर्म में कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, एंड वाटर। तो हम 3 केमिकल्स यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। स्टूडेंट्स ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इट्स हाईली कोरोसिव। क्यों? क्योंकि इसकी pH वैल्यू मोर देन 11 होती है। इट्स हाईली बेसिक इन नेचर। अगर ऐसे सब्सटेंस को हम डायरेक्ट अगर टच करेंगे तो इट्स गिव द इंजरी टू आवर हैंड। तो बेटर ये है कि जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा का एक्सपेरिमेंट करें, प्रिकॉशंस हमें लेना है। आइए देखते हैं प्रोसीजर क्या है इस एक्टिविटी के। टेक 100 ml वाटर इन ईच ऑफ 2 प्लास्टिक बॉटल। 2 प्लास्टिक बॉटल है, ये दोनों प्लास्टिक बॉटल में हमें 100 ml मेजरिंग सिलेंडर से 100 ml वाटर मेजर करना है और दोनों प्लास्टिक बॉटल में डालना है। जैसे कि मैंने बताया कि प्लास्टिक बीइंग इंसुलेटर्स ऑफ हीट। अब हमने प्लास्टिक के बॉटल में 100 ml वाटर डाला। अब हम क्या करेंगे, नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बॉटल। दोनों ही प्लास्टिक बॉटल का इनिशियल टेम्परेचर हमें नोट डाउन करना है। स्टूडेंट्स यहां पे एक बात आप समझिए, जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वो हमारा रूम टेम्परेचर का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रूम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर का भी जो टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेल्सियस ही होगा। जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर, वही टेम्परेचर वाटर प्लास्टिक बॉटल का भी होगा। तो चलिए इनिशियली हम नोट डाउन कर देते हैं कि दोनों प्लास्टिक बॉटल के अंदर वाटर जो है उस वाटर का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अब आगे क्या करेंगे, पुट 5 ग्राम एंड शेक इट्स प्रॉपरली। इसको बहुत अच्छे से आप इसको मिक्स कर दो। स्टूडेंट मिक्स करने के बाद देन नोट डाउन द टेम्परेचर। फिर से टेम्परेचर हम नोट डाउन करते हैं। पहले बिफोर अ मिक्सिंग हमने टेम्परेचर नोट डाउन किया जो कि 29 डिग्री सेल्सियस था। मिक्स करने के बाद में हमने टेम्परेचर अब नोट डाउन करते हैं। तो स्टूडेंट जब हमने टेम्परेचर नोट डाउन किया तो ये हमें दिख रहा है कि टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। ये 29 से धीरे 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 टेम्परेचर इसका कम हो रहा है। 20 डिग्री, 19 डिग्री, 17, ये इस तरह से टेम्परेचर ये डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हुआ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट यानी पोटेशियम नाइट्रेट हमारा सॉलिड फॉर्म में था, हमने उसे वाटर में डिसॉल्व किया, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। हीट फ्रॉम अ सराउंडिंग इज एब्जॉर्ब। जो भी हीट था सराउंडिंग का वो टोटली एब्जॉर्ब हो रहा है। देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशंस डिक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या बताता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम अ सराउंडिंग। हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी जो हमारा KNO3 का सॉल्यूशन है ये डिसोल्यूशन हमें बता रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये
प्लास्टिक बॉटल ए की बात है। अब हम बी की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जो हमारा बॉटल बी है उसमें 100 ml वाटर ऑलरेडी है, हमने उसका भी टेम्परेचर नोट डाउन किया है। कितना है? 29 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स 29 डिग्री सेल्सियस नोट डाउन करने के बाद हम सेकेंड बॉटल में ऐड कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉस्टिक सोडा। स्टूडेंट जैसे ही हम कॉस्टिक सोडा ऐड करते हैं और सॉल्यूशंस को शेक करते हैं, देन वी नोट डाउन द टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर नोट करते हो तो आपको यह दिखाई देता है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो क्या हो रहा है यहां पे? दैट when the solid sodium hydroxide caustic soda is dissolved in a water, heat is given out, heat बाहर की तरफ निकल रहा है, and therefore the temperature increases। पहले वाले केस में हीट क्या हो रहा था? एब्जॉर्ब हो गया, इसकी वजह से टेम्परेचर कम हो रहा था। इस केस में क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्यों टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है? दैट हीट इज गिवन आउट। तो क्या है? द प्रोसेस इन विच द हीट इज गिवन आउट कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं रिएक्शंस के बारे में, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो क्या हो रहा है? देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ हीट इन अ केमिकल रिएक्शंस। तो हीट एक्सचेंज हो रहा है। The chemical reactions are exothermic and the some are endothermic। देखते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है उसमें क्या होता है। ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस हीट इज गिवन अवे, हीट बाहर निकल रहा है, हीट लिबरेट हो रहा है। व्हेन रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफर इनटू द प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ट्रांसफर होगा हीट क्या हो रहा है? गिवन अवे, हीट लिबरेट हो रहा है। कब हो रहा है स्टूडेंट्स? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब ट्रांसफर हो रहा है। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आपको जो हीट है इसको वर्ड फॉर्म में कहां लिखोगे? आप प्रोडक्ट में लिखोगे, HEAT आपको लिखना है प्रोडक्ट में। While endothermic chemical reactions the heat is either absorbed, हीट या तो एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम सराउंडिंग और हीट टू बी सप्लाइड कंटिन्यूअसली फ्रॉम आउटसाइड। दो चीजें ध्यान में रखिए, या तो हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होगा या हम कंटिन्यू हीट प्रोवाइड करेंगे, कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस को हम केमिकल इक्वेशन से समझते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ केमिकल इक्वेशंस और आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है और कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए हम यहां पे एक केमिकल इक्वेशंस का एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल, लाइमस्टोन strongly heated in presence of air, it's give calcium oxide and carbon dioxide gas। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइमस्टोन का फॉर्मूला स्टूडेंट CaCO3। ये लाइमस्टोन हो गया, कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में, स्ट्रांगली हीटेड। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम हीट आउटसाइड प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहां पे हम डेल्टा साइन का इस्तेमाल करते हैं। इट्स फ्रॉम करस्पॉन्डिंग कैल्शियम ऑक्साइड एंड लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये गैस फॉर्म में है। ये जो केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं।
अगर हम हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो रिएक्शन होगा नहीं। मीन्स हीट प्रोवाइड फ्रॉम आउटसाइड एंड हीट इज गिवन कंटिन्यूअसली। जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली दे रहे हैं। तो ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट। स्टूडेंट, जब हम केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पे हम इसके नॉमेनक्लेचर्स को भी लिखते हैं। तो ये क्या है? ये है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल जो रिएक्शन है, कैसे टाइप ऑफ रिएक्शन है? तो ये हो गया टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो रहा है? हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक और चीज, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है वो रिएक्टेंट में लिखा होगा या फिर ये एरो के ऊपर इस तरह से डेल्टा साइन बनी हुई होगी। रिएक्टेंट में हीट वर्ड लिखा होगा या डेल्टा साइन एरो के ऊपर दिया रहेगा, इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? जो हीट वर्ड है वो प्रोडक्ट में लिखा रहेगा। जैसे इसी रिएक्शंस को हम कंटिन्यू करते हैं, सेकंड में देखिए क्या रिएक्शन है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट इज अ फॉर्मिंग। क्या फॉर्म करेगा? स्लिक लाइन फॉर्म करेगा। और स्लिक लाइन का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ में लॉट्स ऑफ हीट लिबरेटेड, जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डीकंपोजिशन ऑफ रिएक्शंस में देखा था कि किस तरह से हीट इवॉल्व होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है? दो अलग अलग कंपाउंड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन से टाइप का रिएक्शन हो गया? टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या है? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले वाले रिएक्शन में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? हीट कंटिन्यूअसली सप्लाई की जा रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड इक्वेशंस में क्या दिख रहा है? हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें से क्या निकल रहा है? हीट लिबरेट हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन, जिसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझने के लिए हम एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स अपना? आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, जो कि है एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर एंड लिबरेशन ऑफ हीट। स्टूडेंट्स, हमें देखने पे पता चल रहा है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शंस में हीट लिबरेट हो रहा है, यानी
प्रोडक्ट फॉर्मेशंस के ड्यूरेशंस में ये हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस। जब ये कंबाइन हो रहा है तो कंबाइन होने के बाद क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। ये जो केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेयर एसिड कंबाइन विद बेस करस्पॉन्डिंग फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड लिबरेशन ऑफ हीट एनर्जी। तो जिस केमिकल रिएक्शंस में हीट बाहर निकल रहा है वो हमारे लिए हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरह से और भी एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल मीन्स व्हेन कोल और कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट। क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया किस तरह से फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन कंबाइन विथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस combined with nitrogen gas corresponding form NH3 अमोनिया। पर स्टूडेंट्स यहां पे देखने पे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें हीट जनरेट हो रही है और साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये जो केमिकल रिएक्शन है बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस नहीं है, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन सिंगल है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन यहां पे क्या है, रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 3 है। तो ये दोनों का ऐसा एलसीएम निकालते हैं जो दोनों के साइड में 2 3 जा कितना हो गया 6। तो ये मल्टीप्लाई बाई 2, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, ये मल्टीप्लाई बाई 3 atoms of hydrogen react with nitrogen give 2 molecules of ammonia। स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है, यानी ये कौन से टाइप का रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरह से स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का हमने देखा था। कैल्शियम ऑक्साइड डी कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलैंड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इट इज अ फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेशन ऑफ हीट। सो जो कैल्शियम ऑक्साइड है सॉलिड फॉर्म, वाटर लिक्विड, और ये फॉर्म हो जाएगा एक्वस। तो ये जो सभी एग्जांपल्स हमने देखा स्टूडेंट्स, ये सभी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स यहां पे आपको नोट डाउन करना है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हीट लिबरेटेड, सभी में प्रोडक्ट में देखिए क्या हो रहा है, हीट लिबरेट हो रहा है। तो ऐसे टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस।
मीथेन गैस बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट एनर्जी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन के पोटेशियम क्लोरेट strongly heated to give potassium chloride and liberation of oxygen। सो जो ये केमिकल रिएक्शंस दिया हुआ है ये केमिकल रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैसे हम फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन गैस, जब हम पोटेशियम क्लोराइड को कंटिन्यूअस हीट करेंगे देन इट्स फॉर्मिंग टू पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट एंड लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रिएक्शन कब होगा जब हम कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड करेंगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या कहता है स्टूडेंट्स, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट सप्लाइड कंटिन्यूअसली फ्रॉम आउटसाइड इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। या तो हीट एब्जॉर्ब होगा या तो हीट हम कंटिन्यूअसली सप्लाई करेंगे। तो यहां पे आप देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा साइन हमने ऐड किया हुआ, हीट हम यहां पे सप्लाई कर रहे हैं। पोटेशियम क्लोराइड देन फॉर्म द पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। स्टूडेंट एक और चीज आप ध्यान में रखिए, ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें एक कैटालिस्ट भी ऐड होता है। जब तक हम कैटालिस्ट ऐड नहीं करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इनहांस नहीं होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन में जो हम कैटालिस्ट ऐड करते हैं वो है मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसको कहा जाता है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। 3:1 के प्रोपोर्शन में जब हम ऐड करेंगे ना स्टूडेंट्स तब ये रिएक्शंस होगा। तो ये केमिकल रिएक्शन में हमें दो बातें समझ में आ रही, एक तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये रिएक्शन होने के लिए हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, कैटालिस्ट ऐड कर रहे हैं। कैटालिस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच डजंट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इट इनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शंस को इनहांस करता है। उसी तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शंस का हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन strongly heated or continuously provided heat, it's convert into the quicklime and formation of carbon dioxide gas। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या है, ये दोनों ही रिएक्शंस हमारा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको क्या बताया कि ये जो एरो है एरो के ऊपर अगर डेल्टा साइन मेंशन है तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट वर्ड प्रोडक्ट में मेंशन रहेगा तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट एंडोथर्मिक रिएक्शंस के और भी एग्जांपल हम देखते हैं। सॉल्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सॉल्ट हो गया हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को अगर मैं वाटर, जो कि हमने एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस में देखा, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या करेगा, सराउंडिंग जो हीट है वो पूरे हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद में स्टूडेंट इट इज फॉर्मिंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट AQ। पोटेशियम नाइट्रेट ने सराउंडिंग जो भी टेम्परेचर था एब्जॉर्ब कर लिया, इसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ हीट। तो क्या हुआ, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, या तो हीट हम कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करेंगे या
जो रिएक्टेंट है ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरह से स्टूडेंट्स एक और प्रोसेस हम देखते हैं, फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, तो इसको रिएक्शन से हम लोग समझते हैं। फोर्थ इक्वेशन हम फोटोसिंथेसिस का ले लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 एंड स्टूडेंट्स ये हो गया वाटर हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? सनलाइट। तो स्पेशल हम देखिए एरो के ऊपर सनलाइट, और दूसरा इसके लिए कंडीशन है क्लोरोफिल। स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इसके लिए रॉ मटेरियल है, बट स्टूडेंट्स ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? प्रेजेंस में हो रहा है सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो रिएक्शंस क्या देता है? इट्स गिव, ये सनलाइट से जो भी हीट है ये एब्सॉर्ब कर लेगा, एंड द रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ग्लूकोज। तो क्या मॉलिक्यूल्स बनाता है? ये बनाता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of carbon dioxide, water, it's give glucose molecules and liberations of oxygen। तो लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी हमें प्लांट से जब जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है। तो ये एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, दिस एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन।